गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम 10th क्लास की यूनिट शुरू कर रहे हैं। यूनिट हम ऑलरेडी शुरू कर चुके थे, उसके कुछ टॉपिक भी हम कर चुके हैं। आज हम नए टॉपिक करेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मेन 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा है हमारे पास प्रेस बायोपिया। इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 छोटे डिफेक्ट और भी है हमारे पास, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पर 3 टॉपिक जो है हमारे, 3 डिफेक्ट जो हैं विजन के, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मायोपिया की। मायोपिया जो डिफेक्ट है उसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोला जाता है। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो पर्सन है वो नजदीक की चीजें क्लियरली देख सकता है, बट उसको जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर की जो चीजें हैं वो क्लियरली नजर नहीं आती हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं हमारे पास। जब भी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, डिफेक्ट ऑफ विजन से हमारे पास कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तो उनके डायग्राम बनाने बहुत जरूरी हैं। भले ही वो क्वेश्चन में आंसर में आपसे पूछे या ना पूछे, पर आपने उनको डायग्राम बहुत अच्छे से बनाने हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है डायग्राम से ही क्लियरली अंडरस्टैंड होते हैं, इसलिए इनके डायग्राम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। डायग्राम 3 बनेंगे। एक नॉर्मल आई के लिए डायग्राम बनेगा, एक जो डिफेक्टिव आई है, मायोपिक आई है या हाइपरमेट्रोपिक आई है, उसके लिए डायग्राम बनेगा। तीसरा हमने उसको क्योर कैसे किया है उसके लिए डायग्राम बनेगा। तो मायोपिया हमने बताया नजदीक का क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन दूर का देखने में हमें दिक्कत होती है, और इस डिफेक्ट को हम क्योर कर सकते हैं। इस डिफेक्ट को हम कैसे क्योर करेंगे, कनकेव लेंस का चश्मा लगा के हम इस डिफेक्ट को क्योर कर सकते हैं। देखो हमारे पास क्या है, नॉर्मल आई के लिए मैं डायग्राम बना रही हूं। नॉर्मल आई के लिए क्या होता है, हमारे पास दूर का देखने में दिक्कत आती है और इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं। हमारे पास आंख में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ये रेज ऐसे आई और इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना के ऊपर हमारी इमेज बनती है, और इस तरह से रेटिना के ऊपर जो है हमारी इमेज बन गई। दिस इज नॉर्मल आई। ये नॉर्मल आई के लिए डायग्राम है। अब जिस आई को या जिस पर्सन को मायोपिया हो रखा है उसके साथ क्या होता है, नॉर्मल अडल्ट के लिए जो हमारे पास फार पॉइंट है वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। मायोपिक आई में क्या होता है, जो फार पॉइंट इन्फिनिटी ना होके खिसक जाता है, किसी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर आ जाता है, तो उसकी इमेज कैसी बननी शुरू हो जाती है, ब्लर सी इमेज बननी शुरू हो जाती है, क्लियर इमेज नहीं बनती उसकी, तो उसको क्या हो गया, मायोपिया हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, डिफेक्टिव आई के लिए डायग्राम। डिफेक्टिव आई, डिफेक्टिव आई के लिए डायग्राम ये हमारे पास, और उसके अंदर लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस हमारे पास, ठीक है। ये रेज इन्फिनिटी से आई ऐसे ऐसे, और रेज आई इन्फिनिटी से ऐसे, और यहाँ पे मायोपिया में क्या होता है कि जो हमारे पास इमेज रेटिना के ऊपर बननी चाहिए वो रेटिना के फ्रंट के ऊपर बनती है। हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली कब नजर आएगा, हमें उसकी इमेज कब दिखेगी, जब उसकी इमेज रेटिना के ऊपर बनेगी अच्छे से। लेकिन मायोपिक आई में क्या होता है कि फार पॉइंट जो है वो खिसक गया, कोई फाइनाइट डिस्टेंस हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, इमेज हमारे पास कैसी बन गई, रेटिना के आगे बन गई, रेटिना के ऊपर नहीं बनी। तो ये हो गया हमारे पास डिफेक्टिव आई। अब इसको हम क्योर कैसे करेंगे, क्योर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कनकेव लेंस का चश्मा लगाएंगे। कनकेव लेंस का चश्मा लगाएंगे तो डायग्राम, अच्छा इसका जो नियर पॉइंट है वो बिल्कुल सेम होता है, फिक्स होता है, तो उसके लिए डायग्राम वापस से इमेज कहाँ पे बनेगी, हमारी रेटिना के ऊपर ही बनेगी। यानी कि नजदीक का तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन दूर का देखने में हमें दिक्कत हो रही है। फिर हमारे पास जो करेक्टिव आई है, करेक्टिव आई, उसके लिए डायग्राम क्या बनेगा हमारा, ये हमारी आई बॉल इस टाइप से, ये आई बॉल होगी हमारी, उसके अंदर चश्मा, सॉरी लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है, ऑलरेडी पता है हमें, जब हम आई के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे तब हमने ये चीज पढ़ी थी। हमने क्या किया
कनकेव लेंस का चश्मा लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, कनकेव लेंस का चश्मा लगाया और रेज जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है, आई ऐसे रेज आई। कनकेव लेंस कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो उसने रेज को क्या कर दिया, डाइवर्स कर दिया, ऐसे ये डाइवर्स होगी। और यहाँ पे कौन सा लेंस हमारे पास आई के अंदर, कन्वर्जिंग कन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस, तो वापस से इसने कन्वर्स करके इमेज कहाँ पे बना दी, रेटिना के ऊपर। अब हमें जो इमेज है वो क्लियर नजर आएगी, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ। मायोपिया हमारे पास क्या होता है, नजदीक का हम इसके अंदर क्लियरली देख सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट जो हमें क्लियरली नजर नहीं आते। कॉज क्या है इसका, कॉज ये है इसका एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो है इसके अंदर क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये इसका पहला कॉज है। दूसरा कॉज क्या है, अलोंगेशन इन आई बोल। आई बोल जो है ना थोड़ी लंबी हो जाती है, यानी कि रेटिना और लेंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, अलोंगेशन हो जाती है उसके अंदर। इसलिए इमेज हमारी कहाँ पे बनती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने बनती है, रेटिना के ऊपर नहीं बनती। फिर हमने इसको क्योर किया, क्योर करने के लिए हम कौन से लेंस का चश्मा लगाते हैं, कनकेव लेंस का चश्मा लगाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पूछे तो आपको बताना है कि ये होता क्या है, इसका कोज क्या है हमारे पास, और ये तीनों डायग्राम आपने बनाने हैं। नॉर्मली जो मायोपिया है यंग एज में ज्यादा देखा जाता है, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं या जो यंग होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम होती है। जैसे उनके चश्मे का नंबर आप कभी पूछते हो तो क्या बताते हैं, -2.5, क्योंकि कनकेव लेंस उसकी पावर क्या होती है, फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव होती है, तो उसकी पावर भी क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव मिलेगी। तो ये यंग एज में ज्यादा पाया जाता है। जिसको मायोपिया हो रखा है उसको रीडिंग करने में या राइटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट उसको ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास मायोपिया था। अब हम हमारा जो नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन है हाइपरमेट्रोपिया उसको करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया एक चीज ध्यान से करना, हाइपरमेट्रोपिया जो है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, पर्सन जो है उसको दूर का क्लियरली नजर आता है लेकिन नजदीक का उसको क्लियरली नजर नहीं आता। ये मायोपिया से थोड़ा उल्टा है। मायोपिया में क्या था, नजदीक का क्लियरली देख सकते थे लेकिन दूर का उसको क्लियरली नजर नहीं आ रहा था पर्सन को। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, नजदीक का उसको दूर का उसको क्लियरली नजर आ रहा है लेकिन नजदीक का देखने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। और ये डिफेक्ट कोज क्या है, इस डिफेक्ट का किस वजह से होता है, हमारे पास जो आई बॉल है वो क्या हो जाती है, टू स्मॉल हो जाती है, बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। यानी कि मायोपिया में क्या था, अलोंगेशन हो रहा था, बॉल जो है वो थोड़ी लंबी हो रही थी जिसकी वजह से इमेज रेटिना के फ्रंट के ऊपर बन रही थी। यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो इमेज है वो बियॉन्ड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनेगी। लेकिन हमें एग्जैक्ट इमेज कब नजर आएगी, जब रेटिना के ऊपर इमेज बने तभी हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। मायोपिया में क्या हो रहा था, जो हमारे पास रेटिना है उसके सामने इमेज बन रही थी। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, उसके पीछे, रेटिना के पीछे इमेज बन रही है। तो इसका पहला कोज हो गया। दूसरा कोज क्या है, इसके अंदर फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, लेंस जो है इसके अंदर क्या हो जाता है, थिक हो जाती है। तो इसका दूसरा कोज है हमारे पास। तो ये इसकी डायग्राम सेम रहेगा हमारे पास, जो नॉर्मल आई है, कोई भी आई हो, कोई भी डिफेक्ट हो, नॉर्मल डायग्राम क्या बनेगा उसका, ये बनेगा। इसके अंदर क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में डिफेक्टिव आई के लिए डायग्राम कैसे बनेगा, हमारे पास हमने बताया है इमेज जो है रेटिना के पीछे बनती है, यानी कि जो आई बॉल है वो छोटी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो कहाँ पे बननी शुरू हो जाती है, रेटिना के पीछे बननी शुरू हो जाती है। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस इसके अंदर, और ये क्या हो गया हमारे पास, इमेज जो है वो आई ऐसे, ये और ये इसके पीछे, यानी कि रेटिना के पीछे जो है वो इमेज बननी शुरू हो जाती है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या बताया हमने, नजदीक का देखने में दिक्कत आती है, यानी कि जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से
ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है 25 सेंट। जब भी किसी बड़े अडल्ट को आप देखते हो तो अडल्ट्स में ज्यादा होता है, ये जो बुजुर्ग होते हैं उनमें ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी आपने कभी देखा हो घर में कोई बुजुर्ग पढ़ता है पेपर तो हमेशा दूर करके पढ़ता है, वो इसी वजह से पढ़ता है क्योंकि उनका नियर पॉइंट जो है वो चेंज हो चुका है। नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट हमने क्या बताया, 25 सेंटीमीटर बताया था। अब ये जो हाइपरमेट्रोपिया है इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से हटके कुछ और डिस्टेंस हो जाता है। तो इमेज हमारे पास कहाँ पे बन गई, उसको फोकस करने में दिक्कत आ रही है तो रेटिना के पीछे इमेज बन गई। क्योर कैसे करेंगे इस डिफेक्ट को, करेक्टिव आई के लिए डायग्राम क्या हो जाएगा, हम चश्मा लगाएंगे, कनकेव लेंस का चश्मा हमने लगाया था मायोपिया में, इसमें लगाएंगे हम कन्वेक्स लेंस का चश्मा। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस इस तरह से, ठीक है, रेज आई, इसने थोड़ा इसको क्या किया, सॉरी ये रेस ऐसे आई, इसने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे गई रेस, इसने थोड़ा इसको कन्वर्स किया और इसने बिल्कुल ही कन्वर्स कर दिया यहाँ पे। तो वापस से हमारी जो इमेज है वो कैसे बन गई, वापस से रेटिना के ऊपर हमारी इमेज बन गई। तो ये था हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, मायोपिया में हम नजदीक का क्लियरली देख सकते हैं, दूर का हमें नजर नहीं आता। हाइपरमेट्रोपिया में उससे उल्टा है, दूर का क्लियरली देख सकते हैं और नजदीक का देखने में हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। मायोपिया को कैसे क्योर किया जा सकता है, कनकेव लेंस का चश्मा लगा के उसको क्योर कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को कैसे क्योर कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस का चश्मा लगा के उसको क्योर किया जा सकता है। जो मायोपिया है उसके अंदर इमेज जो है रेटिना के फ्रंट के ऊपर बनती है, रेटिना से आगे बनती है। हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना से पीछे बनती है। तो इसकी कुछ डिफरेंस है वो याद रखना। कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते, हाइपरमेट्रोपिया का कॉज बताओ या मायोपिया का कॉज बताओ। तो मायोपिया का कॉज हमने बताया एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड अलोंगेशन इन आई बॉल। और हाइपरमेट्रोपिया जो है उसका क्या है, हमारे पास आई लेंस सॉरी आई बॉल जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से इमेज जो है रेटिना के पीछे बन जाती है, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, लेंस क्या हो जाएगा इसके अंदर, लेंस जो है थिन हो जाएगा और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके कॉज थे हमारे पास। जो तीसरा डिफेक्ट हमारे पास काफी आसान है, प्रेस बायोपिया। जो तीसरा डिफेक्ट है हमारे पास प्रेस बायोपिया हम कर रहे हैं। ये जो डिफेक्ट है इसका एक और नाम है, इस डिफेक्ट को हम ओल्ड साइड डिफेक्ट भी बोलते हैं। ओल्ड साइड डिफेक्ट इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये बुजुर्गों में ज्यादा पाया जाता है। एक एज के बाद हमारी जो आंख की सिलरी मसल्स हैं या मोस्टली सभी मसल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। जब सिलरी मसल वीक हो गई है तो सिलरी मसल्स का फंक्शन क्या बताया था हमने, लेंस को होल्ड करके रखती है। जब हमें नजदीक का देखना होता है और जब हमें दूर का देखना होता है तो वो क्या करती है, फोकल लेंथ को चेंज करती है, एडजस्ट करने में हेल्प करती है। और ये एबिलिटी क्या कहला रही थी हमारे पास, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहला रही थी। तो सिलरी मसल्स का फंक्शन क्या था हमारे पास, लेंस को होल्ड करके रखती है। प्रेस बायोपिया में सिलरी मसल्स जो है वो वीक हो चुकी हैं। एक एज के बाद ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, सिलरी मसल्स वीक हो जाएगी, अब वो लेंस को प्रॉपरली होल्ड करके नहीं रख सकती, यानी कि उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही। तो जब वो लेंस को होल्ड करके नहीं रख सकती तो नजदीक का देखने में भी प्रॉब्लम होगी और दूर का देखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये जो डिफेक्ट है वो क्या कहलाता है, ओल्ड साइड डिफेक्ट कहलाता है। प्रेस बायोपिया है, उसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, ओल्ड साइड डिफेक्ट। ओल्ड साइड डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट को कॉज हमने बता दिया भी किस वजह से वो हो रहा है। सिलरी मसल्स इसकी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। कब होता है, एक पर्टिकुलर एज, ओल्ड एज के अंदर ऐसा होता है। अब इसको क्योर कैसे करेंगे, क्योर करने के लिए हम बाईफोकल लेंस का चश्मा यूज करेंगे, बाईफोकल लेंस। अब ये पहली बार आप इसका नाम सुन रहे हो, बाईफोकल लेंस क्या होता है। तो बाईफोकल लेंस हम आपको बता दें, ऐसा लेंस होता है जिसमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस होते हैं, इस टाइप से।
अपने घर में किसी बुजुर्ग का चश्मा देखना, उनका चश्मा ऐसे होता है, 2 टाइप के लेंस होते हैं ऐसे। जो अपर पार्ट है वो क्या होता है, कनकेव, क्योंकि उसमें क्या करना है, उसको दूर तक देखना है। और जो लोअर पार्ट होता है ये क्या होता है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसमें उसको क्या करना होता है, नजदीक का देखना होता है। तो बाइफोकल लेंस का यूज करके हम प्रेस बायोपिया डिफेक्ट को क्योर कर सकते हैं। ये 3 मेन डिफेक्ट थे हमारे सिलेबस में। पहला मायोपिया, दूसरा नाम इसका क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस, दूसरा क्या हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा नाम क्या है इसका, लॉन्ग साइटेडनेस, तीसरा हमारे पास है प्रेस बायोपिया, दूसरा नाम इसका क्या है, ओल्ड साइड डिफेक्ट भी बोलते हैं हम इसको। तीनों के हमने कोर्स पढ़े, क्या होते हैं वो पढ़ा, कैसे क्योर कर सकते हैं वो चीज पढ़ी है। तो ध्यान से इनकी कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से करने हैं। ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट थे। अब 2 डिफेक्ट और हैं, वो थोड़ा सा लाइटली मैं बता रही हूँ आपको, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है पर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो पहला है हमारे पास कैटरेक्ट। एक एज के बाद, ओल्ड एज में क्या होता है, जो लेंस है वो ठीक हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, मिल्की सा हो जाता है, ठीक है, ब्लर सा हो जाता है हमारा जो लेंस है वो एक एज के बाद, ओल्ड एज में ऐसा होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, उसको प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देगा, आंखों में भी प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो डिफेक्ट है वो क्या कहलाता है हमारे पास, कैटरेक्ट कहलाता है। इस डिफेक्ट को कैसे क्योर कर सकते हैं, इस डिफेक्ट को हम सर्जिकल मेथड से या लेजर मेथड से, जो हमारा लेंस है वो जो थिक हो चुका है, क्लाउडी हो चुका है, मिल्की हो चुका है, उसकी ग्रोथ को, एक्स्ट्रा जो ग्रोथ होती है उसको रिमूव करके हम इस डिफेक्ट को क्योर कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है अस्टिग्मेशन। ये थोड़ा वियर्ड सा डिफेक्ट है। इस डिफेक्ट में क्या होता है हमारे पास, जो पर्सन है उसको वर्टिकल लाइंस और हॉरिजेंटल लाइंस दोनों को वो एक साथ नहीं देख सकता, साइमल्टेनियसली नहीं देख सकता। ऐसी जो लाइंस है, वर्टिकल लाइंस जो होती हैं और जो हॉरिजेंटल लाइंस ऐसे हैं, उसको क्या होता है वो एक साथ उनको देख नहीं सकता, उसको प्रॉब्लम होती है ऐसी चीजें देखने में। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट है वो क्या कहलाता है हमारे पास, अस्टिग्मेशन कहलाता है। इस डिफेक्ट को भी क्योर किया जा सकता है। इस डिफेक्ट को कैसे क्योर करेंगे, हम चश्मा लगाएंगे, सिलिंड्रिकल लेंस होता है, एक सिलिंड्रिकल टाइप का लेंस होता है, उस लेंस का यूज करके हम इस डिफेक्ट को क्योर कर सकते हैं। इस डिफेक्ट में क्या होता है, ये लाइन उसको साइमल्टेनियसली नजर नहीं आएगी, उसको ऐसी इमेज, डिस्टॉर्टेड टाइप सी इमेज नजर आएगी, ऐसे ऐसे डिस्टॉर्टेड सी उसको इमेज नजर आएगी, ऐसी इमेज नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इस डिफेक्ट का कोज क्या है, ये तो हमने बता दिया। जो लेंस है इसके अंदर क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, मिल्की हो जाता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है। इसमें क्या रहेगा, जो शेप है ना, आंख के आईबॉल की शेप है वो परफेक्ट स्फेरिकल नहीं हो पाती, इसकी वजह से उसको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, हालांकि मेन टॉपिक हमारा एक ही है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, उसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। ये 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2 हमारे पास हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताया गया है। तो इनको अच्छे से करना, अच्छे से एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना इनके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।